नमस्कार, एसटी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ भारती लूधी। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। जिला अभिभाषक संघ भोपाल के आगामी द्विवार्षिक चुनाव 2026-28 में एडवोकेट सपना चौधरी ने कोषाध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की है। उन्होंने सभी अधिवक्ताओं से संपर्क कर समर्थन और बहुमूल्य मत देने की अपील की है। एडवोकेट सपना चौधरी ने कहा कि यदि उन्हें कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो वे संघ की वित्तीय व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली सुनिश्चित करेगी। साथ ही अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा, संगठन को मजबूत बनाने और आपसी सहयोग और विकास के लिए निरंतर कार्य करेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अधिवक्ताओं का स्नेह, आशीर्वाद और सहयोग उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। उन्होंने सभी मतदाताओं से आगामी चुनाव में अपने पक्ष में मतदान कर विजय बनाने का आग्रह किया है। ठीक है, अभिभाषक संघ है, इसके चुनाव में मैं खड़ी हुई हूँ कोषाध्यक्ष पद पर। और पहले भी मुझे मौका मिला था, 3 बार पद पे रह चुकी हूँ मैं और इस बार चौथी बार आ रही हूँ। आपके माध्यम से मैं सभी से वोट अपील करना चाहती हूँ कि मुझे वोट और सपोर्ट करें। इसमें अगर मैं पोस्ट पे आती हूँ तो मैं पहली बार महिलाओं को रिज़र्व किया गया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। सारे प्रदेश भर में जितने भी कोर्ट्स हैं वहाँ पे रिज़र्व किया है कि महिलाएं कोषाध्यक्ष पद पे आएंगी। रिज़र्व सीट है ये और हम लोग इस पद पे आके ये दिखाना चाहते हैं कि महिलाएं भी एक संस्था का कोष बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। मैडम, इस नई कोर्ट को भी स्थापित कराने में सबसे बड़ा आप लोगों का योगदान रहा है पुराने भोपाल से यहाँ तक आने के लिए। हाँ। और मैडम, क्या क्या नई वकीलों की समस्या जो आती हैं, जूनियर वकील से लेडी एडवोकेट जो रहती है उन लोग के झूलाघर की प्रॉब्लम थी। तो जब मैं उपाध्यक्ष बनी थी उस समय मेरा टारगेट था कि झूलाघर होना चाहिए और आज हमारे भोपाल कोर्ट में झूलाघर है। एक इंटरनेट की समस्या थी, इंटरनेट हमने करवाया था उस समय जब मैं उपाध्यक्ष के रूप में थी। उस समय इंटरनेट का भी मैंने करवाया था। इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम अभी मैं बेसिकली फेस करती हूँ। मैं खुद को बहुत प्रॉब्लम होती है मोबाइल की कनेक्टिविटी से संबंधित। तो मैं आप सभी से वादा करती हूँ कि अगर मैं चुन ली जाती हूँ तो मैं इस पे पहले काम करूँगी कि मोबाइल की जैमर से संबंधित जो समस्याएं होती है या कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होती है वो सुचारू रूप से चले। सपना जी, अगर आप जीतती हैं तो आपका पहला कार्य क्या होगा? पहला कार्य रहेगा मोबाइल कनेक्टिविटी सही करना, क्योंकि हम इतने परेशान हो जाते हैं, भागना पड़ता है सीट से या बेसमेंट से हमें भागना पड़ता है, हम किसी से बात नहीं कर पाते हैं और ये प्रॉब्लम सारे वकीलों की है। सभी अभिवक्ताओं से आपकी क्या अपील है? मेरी सभी से मतलब रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार महिला के नाते मुझे मौका दें ताकि मैं आके सुचारू रूप से, आपने मेरा उपाध्यक्ष के समय का कार्यकाल देखा, इस बार भी मुझे मौका दें, मैं सुचारू रूप से इस पद की गरिमा को बनाए रखते हुए काम करूँ। मैडम, टोटल महिला वकील कितनी है? 850 के ऊपर। 850। कैसा आपका जनसंपर्क चल रहा है, तो कैसा उनका रिस्पांस मिल रहा है? सभी एडवोकेट से अच्छा मतलब मिला जुला रिस्पांस मिल रहा है। अभी तक आप इतने साल रही हैं, वकीलों की समस्या आपने सुलझाई है, इस बार कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो मैंने काम किया है और ज़मीनी लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे काम किया है तो उसका रिस्पांस तो मिलेगा ही। मतलब मैं भाषण देने में और इन सब में विश्वास नहीं रखती हूँ, काम करने में विश्वास रखती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। सपना चौधरी जी एक बहुत बड़ा नाम है एडवोकेटों में, जिनका हिंदुस्तान के बड़े बड़े केसों में सबसे पहला नाम लिया जाता है। मैडम, जिला अधिवक्ता परिषद में आप चुनाव में खड़ी हुई हैं, क्या वकीलों की मेन समस्या आती है? सबसे पहले तो मैं आपको करेक्शन करना बताऊंगी। एक्चुअली ये